वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। नमस्ते, गुड इवनिंग, सलामत मालाम और आप सबका मंथन विद सरस्वती पे स्वागत है एंड आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो इस साल मैं भारत में हूँ और मैं बड़ी ही धूमधाम से जो है इसको मना रही हूँ पूरे तौर तरीके से। सो आई एम सो हैप्पी। सो लेट मी शेयर द पूजा विद यू कि जो मैंने घर में बनाया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एंड आई एम सो एक्साइटेड। जो है गणपति की मूर्ति लेके आ चुके हैं घर, हमने उनका स्वागत किया है और उनका हमने प्रतिष्ठापन किया हुआ है। पूजा करेंगे और आपके साथ मैं उस पूजा को शेयर ज़रूर करूँगी कि कैसे क्या क्या किया मैंने इस बार, कि कल की पूजा के लिए हमने क्या क्या ख़रीदा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यू कैन सी फ्रूट्स हैं, गार्लैंड्स खरीदे हैं, पान पत्ता है, बीटल नट है और जो डेकोरेशन के लिए जो और सारी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बिल्व पत्र एंड तेरे साउथ में के अरगुम्बुल करके दिस अ ग्रास जो गणेश के लिए विशेष रूप से जो है उसकी पूजा होती है, तो वो भी मुझे मिल गया है। तो आई एम सो एक्साइटेड। तो चलिए गणपति बापा का स्वागत करते हुए उनको हम नमन कर उनका स्वागत करते हैं। मेरी फ्रेंड ने एक भजन सुनाया था, चलिए मैं आपके संग उस भजन को बांटती हूँ। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगढ़ राजा, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर को भी ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। आज गणेश चतुर्थी पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है गणेश चतुर्थी और ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में यानी अगस्त एंड सितंबर के महीने में मनाया जाता है। दिस ईयर इट फॉल्स ऑन फ्राइडे द 10th September 2021। गणेश चतुर्थी का ये त्यौहार जो है पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सदर्न स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा सब जगह मनाया जाता है, मगर महाराष्ट्र में जो है इसकी धूम ही कुछ अलग होती है। ठीक, मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा।
तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना। तो ठीक है, मैं जब पॉडकास्ट बना रही थी तो इसमें बड़ी रुचिकर बात मेरे सामने आई। शायद आप में से कुछ जानते होंगे और शायद कुछ नहीं, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ। क्योंकि 1893 तक ये त्यौहार जो था वो केवल घरों तक ही सीमित था। तो गणपति उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस कल्चरल एंड सोशल इवेंट इन महाराष्ट्र, और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कोविड का टाइम नहीं था तब टूरिस्ट जो हैं गणेश उत्सव देखने के लिए आते थे। तो चलिए, मेरा एक दोस्त है भूषण, उसकी आवाज़ में मैं आपको एक मराठी गाना सुनाऊंगी। देवा तुझ्या दारी आलो, गुण गाण गाया, तुझ्या माणसाचा जन्म जाई वाया। हे देवा दिली हाक, उद्धार कराया, आभाळाची छाया तुझी, समुद्राची माया। हे देवा तुझ्या दारी आलो, गुणगान गाया, तुझ्या ना माणसाचा जन्म जाई वाया। हे देवा दिले हाक, उद्धार कराया, आभाळाची छाया तुझी, समुद्राची माया। मराठी गाना सुन लिया, आपको पता है कि महाराष्ट्र में इसकी धूम कुछ अलग ही होती है। तो हम गणपति बापा के जन्म की कहानी क्यों नहीं जान लेते हैं? आप में से बहुत जानते होंगे, बट मेरे साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं ये कहानी सुनाना चाहूँगी कि गणपति बापा का जो बर्थडे है वो हम क्यों मनाते हैं। तो उनकी जन्म की कहानी हम सुन लेते हैं। चलिए देखते हैं कहानी। तो बहुत ही शॉर्ट में गणेश जी के जन्मदिन की कहानी बताती हूँ। पौराणिक कथा यानी माइथोलॉजी के अनुसार जो है, एक बार नंदी से माता पार्वती की आज्ञा पालन यानी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में गलती हो गई, जिसके बाद माँ पार्वती ने सोचा कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। ऐसे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उपटन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण डाल दी। जब वे स्नान या नहाने के लिए गयी तो उन्होंने बालक से कहा कि उनकी इजाजत के बिना किसी को अंदर नहीं आने दे। ये आज्ञा देकर माँ पार्वती नहाने चली गईं। उसी समय शिव जी वहाँ पर आए। बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस बात पर शिव जी को बहुत गुस्सा आया। तब शिव जी और बालक में लड़ाई हुई और अंत में शिव ने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। माँ पार्वती बाहर आई तो यह सब देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया और अपना उग्र रूप धारण किया। तब माँ पार्वती के गुस्से को कम करने के लिए और बालक को जीवित करने के लिए शिव जी ने अपने असिस्टेंट्स को आदेश दिया, जो कोई उत्तर दिशा यानी नॉर्थ को फेस करके सो रहा हो उसका मस्तक लाएं। तब सहायक हाथी का सिर लाए, जिसे भगवान शिव ने बालक के शरीर के साथ जोड़ दिया और इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ। गणपति
बप्पा के जन्म की कहानी हमने देख ली। लोग क्या करते हैं गणेश चतुर्थी के समय पे कि घर को अच्छे से साफ करके गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर आते हैं। ठीक है, मिट्टी की मूर्ति प्रेफर्ड होती है। और भी कई तरह तरह की मूर्तियां हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती हैं, जो टेराकोटा की बनी हैं। गणपति बप्पा को घर लेके आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन, फिर जो है 11वें दिन इनका विसर्जन कर दिया जाता है। हे जगवंदन गौरी नंदन, कर दो भव से पार, गजानन आया तेरे द्वार, गजानन आया तेरे द्वार। बट हम सब जानते हैं कि गणपति की पूजा जो है हम हर किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले करते हैं। गणपति की पूजा से जब हम शुरुआत करते हैं तो वो कार्य जो है निर्विघ्न खत्म हो जाएगा, समाप्त होगा। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी। और गणेश की जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि सुन लीजिए इस कहानी को, उसके बाद मैं बताती हूँ। श्री गणेश की बहुत सारी कहानियां हैं और कुछ एक कहानी में माता पिता ही समस्त संसार हैं, या विवेक बुद्धि का प्रयोग कर कैसे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, ये भी सिखाया है उन्होंने। अभी जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसके कई रूप हैं। ये कहानी दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। एक बार गणेश और उनके भाई कार्तिकेय दोनों खेल रहे थे और देवों ने एक फल दिया। बच्चे फल को शेयर करना नहीं चाहते थे, तो झगड़े को सुलझाने के लिए शिव और पार्वती ने योजना बनाई। उन्होंने कहा कि प्यारे पुत्रों, हम लोगों के लिए तुम दोनों बराबर हो और तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं। ये फल किसको प्राप्त होगा, यह निर्णय लेने के लिए आप दोनों में एक प्रतियोगिता कराएंगे। तुम दोनों में से जो पूरी धरती के 3 बार चक्कर लगाकर पहले आएगा उसे ही ये फल मिलेगा। कार्तिकेय तो अपने वाहन यानी मोर पर बैठ निकल गए, परंतु गणेश जी रुक गए। उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपने माता पिता की पूजा की और उनके 3 चक्कर लगा लिए। और तब तक कार्तिकेय वहां पहुंच चुके थे। उन्हें लगा कि उन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली है। तब गणेश ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा, वेदों के अनुसार माता पिता संतान के लिए उसकी समस्त दुनिया है, अतः उनके चारों ओर ही उसका जीवन होता है। अतः मैंने माताजी और पिताजी के 3 चक्कर लगाकर जो मेरी समस्त दुनिया है, पूरी धरती का चक्कर लगा लिया। फल जो है गणेश जी ने पाया और भगवान कार्तिकेय जो है इस बात पर नाराज होकर दूर चले गए। माता पिता का आदर सम्मान और वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारे लिए सर्वोच्च है, इस बात को कितने सुंदर से भगवान श्री गणेश ने हमें समझाया है। तो कहानी सुन ली आप लोगों ने। गणेश का जो है माता पिता के सम्मान के प्रति जो प्रेम था, जो श्रद्धा थी, उसकी वजह से भगवान शिव ने उन्हें ब्लेस किया था। लॉर्ड गणेशा हैज़ बीन एसोसिएटेड विद प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, राइट। इम्प्रेस्ड बाय द लव फॉर हिज पेरेंट्स एंड इंटेलिजेंस इन विनिंग द रेस, Lord Shiva and Goddess Parvati blessed him with fruits of knowledge along with that of immortality. Yes, this is the reason why we seek the blessing of Lord Ganesha before starting anything. मेरा एक दोस्त है भूषण, उसकी आवाज़ में मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी। हो ज्वाला से जलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा
परिणाम है। धरती अम्बर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। हे देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। हो तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां लाख हो, कभी जो दिन हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, जिस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। हो तेरी धूली का टीका किए, देवा जो भक्त तेरा जिए। उसे अमृत का है मोह क्या, हंस के विष का जो प्याला पिए। तेरी महिमा की छाया तले, काल के रथ का पहिया चले। एक चिंगारी प्रतिशोध से खड़ी रावण की लंका जले। शत्रुओं की कतारे एक अकेले से हारे, कड़वी पर्वत हुआ रे, श्लोक बन के जहाँ रे नाम आया तेरा। हे देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। तो जैसे जैसे कहानी बढ़ रही है, मैं आपको एक और बात, हम गणेशा लेकर तो घर आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उनका विसर्जन भी कर देते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? तो आई थॉट लेट मी जस्ट शेयर माई थॉट्स विद यू। धर्मशास्त्रों के अनुसार एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, हमारे देश का प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत, और इसकी रचना जो है श्री वेद व्यास ने की थी। और वेद व्यास जी जो है वो जब नरेट करते थे तो उसको लिखने के लिए की जिम्मेदारी जो थी गणपति ने ले रखी थी। तो गणेश भगवान जो है लिखते चले जाते और वेद व्यास जी बोलते चले जाते। तो इस प्रकार दोनों के जो है सहयोग से महाभारत की रचना हो रही थी। और उन्होंने पूरे महाभारत को लिखने में 10 दिन लगाए। तो 10 दिनों में गणेश जी जो है दिन रात लिखते चले जाते थे, जिससे उनका शरीर जो है बहुत गर्म हो जाता था। तो इस गर्मी को कम करने के लिए व्यास जी ने उनके शरीर पर जो है मिट्टी का लेप लगाया था। और जब 10 दिन बाद जब लिखना ख़त्म हुआ तो क्योंकि वो दिन रात भगवान गणपति जो हैं काम कर रहे थे, लिख रहे थे, तो उनसे उनका बदन बहुत गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने भगवान के शरीर को ठंडा करने के लिए, गजानन के शरीर को ठंडा करने के लिए या पानी में उन्हें डुबोया। तो ये कहानी है कि हम उनको घर लाते हैं, जो चतुर्थी के दिन हम उनको घर लेके आते हैं। फिर उसके बाद जो है 10 दिन जो है महाभारत लिखने का टाइम था, तो हम उनकी पूजा पाठ, उनके मनपसंद पकवान बनाकर उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और 11वें दिन जो है हम उनका विसर्जन कर देते। तो विसर्जन के पीछे वेद व्यास जी ने भी यही किया था कि उन्होंने काम जब महाभारत का ख़त्म हो गया था तो गणेश जी को उन्होंने बहुत प्यार से उनके जो प्रिय व्यंजन थे, मोदक और जो बाकी जो चीज़ें थी, सारे उनको बना के खिलाया, और उसके बाद उनके बदन को ठंडा करने के लिए उनको पानी में डुबोया। एंड दैट इज़ कॉल्ड विसर्जन, एंड दिस इज़ हाउ वी डू द विसर्जन। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता
फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा झुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती मूषिक वाहन मोदक हस्ता चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूपा महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते. Salutation to Sri Vigna Vinayaka, whose vehicle is the mouse and has a modak in his hand, where ears are like fans, who is short in stature and is the son of Sri Maheshwara, the Lord Shiva. Prostration at the feet of Vigna Vinayaka, the remover of the obstacle of his devotees. यानी मूषक जिनका वाहन है, हाथ में जिनके मोदक है, कान जिनके चामर स्वरूप हैं, जिन्होंने जनेऊ पहना है, छोटे कद के हैं और महेश्वर के पुत्र हैं, विघ्न को हरने वाले विनायक को दंडवत प्रणाम है. तो आज के दिन आप पर श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का सदा वास रहे और आप जो हैं स्वस्थ रहें, आप खुश रहें. तो ये छोटा सा पॉडकास्ट जो है मैंने आज के दिन बनाया. इट्स इन अ रश, बट मैं अपनी खुशी बांटना चाह रही थी आपके संग. ये पॉडकास्ट बनाकर मैंने अपनी खुशी प्राप्त कर ली है. गणेश जी का रूप निराला है, चेहरे पर चेहरा भी कितना भोला भाला है. जिसे भी आती है कोई मुसीबत, जिसे भी आती है कोई मुसीबत, उसे इन्हीं ने है संभाला. गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. दिस इज सरस्वती साइनिंग ऑफ एंड सेइंग बाय बाय, नमस्ते.